नमस्कार, मैं गुरुजी आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल मैथ गुरु डबल लाइन में। तो चलिए आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूं वर्ग 10वीं का NCERT मैथ का चैप्टर नंबर 4.3 का क्वेश्चन 1 से लेकर पहला जो है 1 का 4 क्वेश्चन दिया 1 से लेकर 4 तक। इसका मैं सवाल बताने जा रहा हूँ, ध्यान दें। इसमें सवाल क्या दिया है, क्वेश्चन आप स्क्रीन पर देख लीजिए। पहले दिया क्या है, दिया है यदि निम्नलिखित द्विघात समीकरणों के मूलों का अस्तित्व हो तो इन्हें पूर्ण वर्ग बनाने की विधि द्वारा ज्ञात कीजिए। पूर्ण वर्ग बनाने की विधि से अगर ज्ञात करना है तो सबसे पहले हम क्या करना है, कुछ चीज़ों को समझना होगा जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो चलिए यहाँ समझते हैं क्या दिया। देख लीजिए, मैंने यहाँ पर लिखा विवेचक या विविधकर। ठीक है, विवेचक या विविधकर अगर समझना है तो इसको क्या कहते हैं, इंग्लिश में कहा जाता है डिस्क्रिमिनेंट कहा जाता है। क्या कहा जाता है, डिस्क्रिमिनेंट कहा जाता है। क्लियर। तो ये डिस्क्रिमिनेंट जो है इसको डी से सूचित करता है पहला अक्षर। तो डी बराबर क्या होता है, b² - 4ac। क्लियर। तो अब इसमें हम जानेंगे कि मूलों का जो अस्तित्व होगा उस अस्तित्व के लिए कुछ लिखे हैं। इस पॉइंट को आप याद कर लेंगे तो सवाल आपको बढ़िया से बन जाएगा। देखिए लिखे हैं यदि d का मान 0 हो या 0 से बड़ा हो यानी कि अधिक हो। ठीक है, d का मान 0 हो या 0 से बड़ा हो या अधिक हो लेकिन धनात्मक हो। क्या होना चाहिए, वो धनात्मक हो तो मूल का अस्तित्व है। ठीक है, मूल का अस्तित्व है। और 0 भी हो तो यानी मान लो 0 भी रहेगा तो भी 1 रहेगा, फिर भी 2 रहेगा, फिर भी 3 रहेगा, फिर भी 4 रहेगा, फिर भी चाहे 50 रहेगा, कुछ भी, ये धनात्मक है। इसलिए इस मूल का अस्तित्व होगा अगर d का मान आएगा तो। क्लियर। अगर d बराबर इतना आएगा कोई भी अंक तो। क्लियर। और यदि देखो d बराबर यहाँ क्या लिखे, यदि d का मान 0 से छोटा हो, 0 से छोटा हो यानी कि ऋणात्मक हो तो मूल का अस्तित्व नहीं है। ठीक है, मूल का अस्तित्व नहीं है। कैसे नहीं है तो देख लिए, अगर d का मान माइनस में 1 आया, माइनस में 2 आया, माइनस में 3 आया, माइनस में 4 आया, माइनस में 5 आया, यानी कि अगर कुछ भी मान आया अगर माइनस में तो उसका अस्तित्व नहीं है, उस मूल का अस्तित्व होगा ही नहीं। क्लियर। तो ये आप पॉइंट को आप याद कर लेंगे, बेहतर रहेगा। इस पॉइंट को अगर समझ आ जाएगा आपको ये पॉइंट तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। क्लियर। तो इस पॉइंट को समझना जरूरी था। ठीक है, इसका पहला अक्षर डिस्क्रिमिनेंट का डी से सूचित करते हैं। सूत्र क्या होता है, b² - 4ac। क्लियर। तो चलिए एक बार इसको आप देख लीजिए और कंप्लीट कर लीजिए। ठीक है, ये आपको समझा दिए हैं, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, आप समझ सकते हैं। ठीक, तो इसको एक बार लिख लीजिए, बेहतर रहेगा। तो चलिए अब मैं इसका क्वेश्चन बनाना आरंभ करते हैं पहला से, और आप मेरे वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहेंगे। ठीक है, आप लोगों के लिए बहुत ही बेहतर रहेगा। चलिए अब फिर से मैं क्वेश्चन पढ़ देता हूं। इससे पहले क्वेश्चन बता दिए थे। देखिए क्या दिया है, यदि निम्नलिखित द्विघात समीकरणों के मूलों का अस्तित्व हो तो इन्हें पूर्ण वर्ग बनाने की विधि द्वारा ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन दिया पहला का 1 से लेकर 4 तक। तो चलिए पूर्ण वर्ग मतलब पूर्ण वर्ग जो है, पूर्ण वर्ग के विधि से हम बनाते हैं इसको। ठीक है, तो ये जो सवाल है आप ध्यान से देखिए। और देखिए पहला का, तो इसमें क्या करा है, पहले अस्तित्व है तो उसे ज्ञात करिए। अगर किसी मूल का अस्तित्व है तो ही उन्हें पूर्ण वर्ग बनाने की विधि से उपलब्ध कराना है। ठीक है, बनाना है। तो देखिए जो समीकरण दिया वो क्या है, समीकरण दिया गया आपका पहला का 2x² माइनस में 7x और प्लस में 3 बराबर 0, ये है। तो पहले ये हम जान लेते हैं कि इससे पहले आपको बता दिया है कि कैसे मतलब इस मूल का अस्तित्व है वो लिखना है। देखिए हम लिखेंगे यहाँ पर a बराबर कितना हो गया, ये 2 हो गया। ठीक है, x² का गुणांक 2 है। b बराबर कितना हो गया, माइनस में ये 7 हो गया। ठीक है, x का गुणांक यहाँ 7 है। और c बराबर कितना हो गया, ये 3। क्लियर। तो क्या होगा, इसका अस्तित्व निकालने के लिए यहाँ पर लिखेंगे d बराबर क्या होता है, b²। क्लियर, b² - 4ac। तो b का मान कितना है यहाँ पर ध्यान दो, b का मान यहाँ पर माइनस में 7, माइनस में 7 का स्क्वायर जब करेंगे। ठीक है, और यहाँ पर 4, a का मान कितना हो गया यहाँ पर 2 और c का मान कितना है यहाँ पर 3। क्लियर। तो यहाँ पर आप ध्यान दें 7 × 7 = 49 हो जाएगा, ये प्लस में हो जाएगा, माइनस 4 × 3 = 12 दूना 24, यहाँ पर 24 आ गया। ठीक है, तो ये आप d को साथ लेकर चलेंगे तो d बराबर कितना हो गया यहाँ पर 25 हो गया घटकर। क्लियर। जब ये निकल गया इतना मान अभी बताए थे, यानी कि जो d का मान आना चाहिए 0 हो या 0 से कोई भी अंक हो लेकिन धनात्मक हो तो उसका मान उस मूल का अस्तित्व होगा। लेकिन 0 से जैसे ही कम आए लेकिन ऋणात्मक हो तो उसका अस्तित्व नहीं होगा। तो यहाँ पर लिखेंगे यहाँ पर, ठीक है, कि मूल का अस्तित्व है। ठीक है ना, मूल का
का अस्तित्व है। ठीक है, जब इसका अस्तित्व है तो इसको पूर्ण वर्ग बनाने की विधि से हम इसको ज्ञात करेंगे। तो देखिए कैसे होता है पूर्ण वर्ग बनाने की विधि। यहाँ ध्यान दें, 2x² माइनस में 7x प्लस में 3 बराबर 0। तो इसमें क्या करेंगे हम, पूर्ण वर्ग बनाने विधि में क्या होता है, इस x² का जो गुणांक रहता है, जो भी अंक रहे उसमें उसी अंक से भाग दिया जाता है और उसी में नहीं इस पूरा में भाग दिया जाता है। ठीक है, क्योंकि इसको हटा दें। ठीक है, x² का जो गुणांक है इसको हट जाए। देखिए सब में हम भाग देते हैं 2 से, क्योंकि यहाँ पर 2 है इसीलिए। अगर 3 होता तो 3 से भाग देते सब में। ठीक है ना, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ लिखेंगे 2x² माइनस 7x प्लस 3 बराबर 0। तो यहाँ पर 2 से भाग दो, यहाँ पर भी 2 से भाग दो, यहाँ पर भी 2 से भाग दो और यहाँ पर भी 2 से भाग दो। तो ये तो कट गया 2 बच कितना आ गया, यहाँ बच गया x² और माइनस में 7x बटा में 2 प्लस 3 बटा में 2 और बराबर 0 को 2 से भाग देंगे फिर से 0 हो जाएगा। क्लियर, इतना आ गया। अब आपको एक चीज़ समझना है यहाँ पर, यहाँ ध्यान देंगे बढ़िया से कि अब देखिए यहाँ इसमें क्या होता है कि x का मान निकालना पड़ता है। इसको ऐसे भी आप लिखना पड़ेगा, जैसे देखिए x² माइनस 7 बटा 2 लिखिए x ऐसे और प्लस 3 बटा 2 बराबर 0। अब आपको ये समझना यहाँ पर है कि x² है। ठीक है, यहाँ पर x का मान मानना पड़ेगा। ठीक है, इसके गुना उतना से गुना करना पड़ेगा। x का मान जो भी होगा ना, इसका जो गुणांक है इस गुणांक से गुना करना पड़ेगा। तो x का मान हम क्या मानेंगे, हमेशा आधा से इसमें गुना करेंगे, आधा से। तो मान लो अगर किसी भी अंक में अगर मतलब आधा से गुना करेंगे तो समझिए उसका आधा भाग हो गया। मान लो 4 में अगर 1/2 से हम गुना करेंगे तो 4 दूना 4, यानी कि 4 का आधा हो गया। ठीक है, किसी अंक का आधा करना हो ना तो उसमें 1/2 से क्या करें, गुना कर दो। समझ में आ रहा है, मान ले 8 है, इसका अगर आधा करना है तो इसमें 1/2 से अगर गुना करेंगे 2 चौका 8 बराबर 4 आ जाएगा। समझ में आ गया। या आप डायरेक्ट ऐसे लिखेंगे, मान लो 5/2 यानी कि 10 है यहाँ पर, 10 को 2 से अगर भाग दे रहे हैं तो 2 पंच 10। इसका मतलब क्या भाई, एक इसका तो भाग बचा हुआ है, जैसे 10 गुने 1/2 ये है ना, ये छुपा हुआ है डायरेक्ट। तो इसको ऐसे भी करेंगे 2 पंच 10 बराबर 5। समझ में आ गया। तो ये सारा मान यहाँ पर समझ में आ गया। तो यहाँ जो है ना इसके गुणांक में x का मान जो है ना उसको आधा मान के इसमें गुना करें। ठीक है, समझ आता है ना। तो यहाँ देखिए ऐसे ही करते हैं हम, तो आधा से इसमें गुना करते हैं। क्लियर, आप जितना से गुना करेंगे उसमें करेंगे क्या, आप समझने का प्रयास करेंगे, जितना से उसमें हम गुना करेंगे उसमें और भी प्रक्रिया होगा। यदि 7/2 है तो इसमें x का मान अगर 1/2 हो गया, इतना से हम गुना करेंगे तो 7 बटा में कितना हो, 2 दूना 4, इतना मान आया। अब इतना मान को हम क्या करेंगे, इसके बगल में एक बार जोड़ना है। ठीक है, जोड़ने के बाद इसको स्क्वायर करना है, यानी कि 7/4 प्लस करके इसको स्क्वायर करना है, और एक बार इसको माइनस करके 7/4 का भी स्क्वायर करना है। आइए ऐसे ही लिखाएगा। समझ में आ गया। इतना बस, यही आपको डिफिकल्ट लगेगा, बाद में कुछ भी नहीं। क्यों, तो देखिए यहाँ पर लिखेंगे, यहाँ पर हम x² माइनस 7/2। ठीक है, और x और प्लस यहाँ ध्यान दें 7/4 का होल स्क्वायर माइनस 7/4 का होल स्क्वायर प्लस ये 3/2 ऐसे रहेगा, 3/2 बराबर 0। क्लियर। अब आप ये समझो कि a² माइनस 2ab प्लस b² हो गया था। तो यहाँ से लेकर देखो, यहाँ से लेकर और यहाँ तक की बात किया जाए, यानी कि a माइनस b का होल स्क्वायर का सूत्र है। क्लियर। तो कैसे, तो समझिए, ये जो बीच में जो भाग है, ठीक है, ये देखिए सूत्र क्या होता है, a प्लस b का होल स्क्वायर बराबर a² प्लस फिर 2ab प्लस फिर b²। ठीक है, लेकिन यहाँ पर माइनस लगा है तो मान लो माइनस वाला सूत्र रखते हैं यहाँ पर हम। चलो इसको रहने देते हैं, a माइनस b का होल स्क्वायर बराबर a² माइनस 2ab प्लस b²। तो यहाँ पर 2ab जो है, 2ab का मान कितना है, 7/2। ऐसे भी समझ सकते हैं। तो यानी ऐसे लिखेंगे 2ab बराबर
7/2 एक्स। तो यहाँ पर ए स्क्वायर यानी कि एक्स का स्क्वायर किया गया है कि नहीं, एक्स का स्क्वायर क्या कहते हैं ना, एक्स स्क्वायर हुआ, तो एक्स स्क्वायर तो ए स्क्वायर और माइनस में 2ab यानी कि 2ab, तो यहाँ पर 2 आई का मान कितना हो गया एक्स, क्लियर। और बी का हमें मान ज्ञात करना था, बी का मान बी से गुना करो बराबर 7/2 गुने एक्स, हुआ कि नहीं। तो ये एक्स से एक्स को काट दो, क्लियर, 2b ऊपरे में रहेगा, 2b बराबर 7/2 क्रॉस गुना कर दो, 2 दूना 4b बराबर 7, इसलिए b बराबर 7/4। ऐसे भी आप निकाल सकते हैं b का मान, ठीक है। समझ में आया ना, तो इतना से भी गुना, इतना आया पूरा, तो इतना रेक्टिव स्क्वायर कर सकते हैं, समझ में आ गया। तो यानी कि हम समझेंगे क्या, देखिए यहाँ समझने का प्रयास करें दो चीज। तो अब यहाँ पर दो चीज समझना है। यहाँ पर हम यहाँ से तक मानेंगे क्या, तो यहाँ से यहाँ तक हम क्या मानेंगे यहाँ पर कि देखिए x माइनस 7/4 का होल स्क्वायर, ठीक है, और माइनस 7/4 का ये होल स्क्वायर ऐसे ही रहेगा, प्लस 3/2 बराबर 0। क्यों हुआ, क्योंकि आप देखिए ना, अगर ए स्क्वायर है यहाँ पर और माइनस 7/2 है, एक्स है और प्लस 7/4 का स्क्वायर है, तो सूत्र क्या बैठा, देखो ए स्क्वायर माइनस में 2, ए में कितना है एक्स, बी में कितना है 7/4 और प्लस में बी स्क्वायर। देखिए सूत्र काम किया कि नहीं पूरा, क्योंकि 7 यहाँ पर 4 है, ये आ गया 2ab, क्लियर है, तो ये पूरा मान आ गया, ये सारा का सारा मान आ जाता है, ठीक है ना, क्योंकि यही मान काम कर रहा है। अगर इसको काट देते हैं, ठीक है, तो 7/2 नहीं होगा, यहाँ पर x ये मान काम कर रहा है, यानी कि 2ab का मान है, ठीक है। तो ये देखा एक्स स्क्वायर माइनस 2ab, 2a और b का मान यहाँ 7/4 प्लस b स्क्वायर 7/4 का स्क्वायर, यानी कि x माइनस 7/4 का स्क्वायर, a माइनस b का होल स्क्वायर हो गया, क्लियर। तो इसको यहाँ पर एडजस्ट किया, ये बात आप समझने का प्रयास करें, थोड़ा टाइम लग रहा है लेकिन यही सवाल सही है, ठीक। अब देखिए यहाँ पर दो चीज़, तो क्या करें हम, x माइनस 7/4 ऐसे ही रखेंगे, इसको लेकर चलेंगे, यहाँ पर क्या कर देंगे 7×7 कितना, इसको 7×7 और 4 चौका यहाँ पर 16 कर देंगे, क्लियर। और यहाँ पर प्लस में 3/2 और बराबर 0, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए फिर इसको 7 लेकर चलेंगे, x माइनस 7/4 का होल स्क्वायर। अब देखिए आप एलसीएम कर लो, यहाँ पर 16 का 16 हो गया, क्लियर। तो यहाँ पर देखिए 49 प्लस 2×8 16, 8 बज गया, 8×3 24, यहाँ पर 24 बराबर 0, इसमें माइनस लगा है। फिर यहाँ पर देखिए x माइनस 7/4 का होल स्क्वायर माइनस, अब इसमें तो माइनस लगा है, यानी कि माइनस में 49 है, अब प्लस में कितना हो गया 24, घटेगा कितना हो जाएगा 25, यहाँ देखिए 25/16 बराबर 0, ये माइनस लगा 49 में, क्लियर। ये प्लस में 24 घटेगा तो कितना होगा माइनस में 25/16। अब ये जब क्लियर हो गया तो अब क्या करना, ध्यान दें, यहाँ से और भी बनाते हैं, समझने का प्रयास करें। देखिए x माइनस कितना है, x माइनस 7/4 का क्या है होल स्क्वायर। तो यहाँ पर देखिए ये लिख दिए, माइनस में कितना है 25/16, तो बराबर कर देता है, उसे लेकर जाते हैं, क्या हो जाएगा 25/16 हो जाएगा। अब इस पर से स्क्वायर हटा करके इसको रूट में रखते हैं, देखिए x माइनस 7/4, क्लियर। अब इसको रूट में रख सकते हैं ऐसे, तो इसको प्लस माइनस भी लिखना पड़ता है, ध्यान देना। अब यहाँ पर देखिए 25/16, ठीक, तो बाहर आया कि नहीं, बाहर आ सकता है। यहाँ देखिए x माइनस 7/4 बराबर प्लस माइनस कितना होगा 25, 4 चौका 16, यानी 5/4 हो जाएगा, क्लियर। अब देखिए यहाँ पर तो प्लस में लेने पर लिखेंगे, प्लस में लेने पर एक बार जोड़ें एक बार घटाएंगे, तो यानी देखिए x माइनस 7/4 बराबर 5/4,
इसको इस साइड कर देते हैं, एक्स बराबर 5/4 हो गया, माइनस हम इस साइड करेंगे, प्लस में कितना हो जाएगा 7/4। क्लियर। तो एक्स बार लघुत्तम कर दो 4 का 4 यानी कि 5 + 7, 7 है 5, 7 5 12 हो जाएगा, कितना 12/4 हो गया। तो 4 तक कितना होता है 12 हो गया, समझ में आ गया जी। कितना हो जाएगा एक्स का मान, तो एक्स का मान हो गया 3। क्लियर। अब पुनः एक मान लिखेंगे माइनस में लेने पर, क्या लिखेंगे माइनस में लेने पर, तो यहाँ लिख देंगे माइनस में लेने पर। अब जब ये लिख देंगे तो क्या हो जाएगा, ये लिखाएगा यहाँ पर, ध्यान दे कितना x - 7/4 बराबर माइनस कितना है 5/4। क्यों लिए, क्योंकि देखिए यहाँ प्लस माइनस दोनों है, एक बार प्लस में लिए यहाँ पर हो गया, एक बार माइनस में लेना पड़ेगा। जब ये हो जाएगा तो आप यहाँ से लिख लेंगे, थोड़ा बहुत ही कम है, यहाँ लिख लेंगे कितना है यहाँ, तो x - 7/4 बराबर कितना, इसको इस साइड कर देंगे, ठीक है, इस माइनस में इस साइड कर देंगे, क्या हो जाएगा प्लस, यानी कि इसको ऐसे ही कर देंगे, डायरेक्ट वहाँ से लिख लेंगे तो बेहतर रहेगा। यानी कि देखिए x बराबर, समझ आ रहा है जी, x बराबर लिखेंगे माइनस में 5/4 और प्लस में 7/4। अब लघुत्तम कर दो 4 का 4, ठीक है, माइनस में हो जाएगा 5, प्लस में हो जाएगा आपका 7, ये x का मान है। तो x बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ 7 है प्लस में, 5 है माइनस में, घट जाएगा, कितना होगा प्लस में 2/4। आप काट दो 2 दूना 4, यानी कि x बराबर 1/2। तो 2 मूल आपका इसका निकल गया। एक मूल कितना आया यहाँ पर 3 और दूसरा कितना आया यहाँ पर 5, इसलिए यहाँ पर 2 मूल निकल गया। तो लिख देंगे 2 मूल बराबर, एक हो गया कितना 3 और 1/2, यही हो गया आपका आंसर। क्लियर। तो ये सवाल इस प्रकार से कंप्लीट हो गया। एक बार इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, सवाल कंप्लीट है। इसके बाद मैं इसका दूसरा बताता हूँ, ध्यान देंगे। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2, इसका भी पहले अस्तित्व निकालना है। देखिए क्या लिखेंगे, a बराबर कितना हो जाएगा ये 2, b बराबर यहाँ पर x का गुणांक 1 होगा 1, और c बराबर लिखेंगे माइनस में कितना 4। तो क्या निकालना d बराबर हो जाएगा b² - 4ac। क्लियर। अब यहाँ देखिए b का मान कितना है 1 का स्क्वायर -4, a का मान कितना है यहाँ पर 2, और c का मान कितना है माइनस में यहाँ पर 4। ध्यान देंगे तो यहाँ पर कितना होगा 1 का स्क्वायर 1 हो गया, और यहाँ माइनस है यहाँ माइनस है, तो कितना हो जाएगा, दोनों गुना का प्लस हो जाएगा, 4 दूना 8 और 8 चौक 32। क्लियर। बराबर कितना हो गया 33, ये डी का मान हो गया। क्लियर। तो डी बराबर आप 33 यहाँ पर लिख सकते हैं। तो लिखेंगे मूल का अस्तित्व है, मूल का अस्तित्व है, कितना है अस्तित्व है, यही नहीं पूछ रहा जी। यहाँ पर आ गया धनात्मक है और प्लस में है, 0 से बढ़ का है तो इसलिए अस्तित्व है। अब क्या लिखेंगे, समीकरण लिखेंगे हम। अब पूर्ण वर्ग बनाने की विधि से इसको हम ज्ञात करेंगे। देखिए क्या है, यहाँ पर लिखा है 2x² + x माइनस में 4 बराबर 0। तभी आपको बताया कि x² का गुणांक जो भी रहता है, जो भी अंक रहता है, उसी अंक से इसमें भाग दिया जाता है, उसको हटा दिया जाता है, और इसी में नहीं इसके पूरा में। तो देखिए यहाँ पर लिखेंगे 2x² + x माइनस 4 बराबर 0, इसके बट्टा में 2, इसके बट्टा में 2 और इसके बट्टा में 2 और यहाँ भी 2। क्लियर। इस 2 को हटाने के 2 से भाग दे दी। क्लियर। अब कितना बच गया x² + x/2 और यहाँ -4/2, ठीक है, 0 को 2 से भाग दे, फिर हो गया 0। अब आप ध्यान कीजिए कि इसको ऐसे भी लिख सकते हैं x² + 1/2, यहाँ पर x -4/2 और बराबर 0। क्लियर। तो अब आप ये समझिए कि यहाँ जो a² अब +2ab + b² का मान है यहाँ पर, तो ये 2ab का मान है। तो आप कितना से गुना करेंगे, आपको बताए थे कि x² का जो गुणांक है 1/2, इसमें ना इसके आधे से गुना करना है, ठीक है, आधे से। जैसे मान ले 1/, यहाँ पर 2 दिया है, तो इसका आधा कितना होगा 1/2, तो यानी कि 1/4 हो जाएगा कि नहीं। यहाँ अगर ऐसे नहीं समझना है तो ये 2ab का मान है, यानी कि 2ab बराबर कितना यहाँ पर है 1/2 x मान ले, ठीक है। एक के स्थान में कितना है x, तब ना x का स्क्वायर हुआ, तो यानी कि
2 और x गुने b बराबर 1/2 और x, ये और ये काट दो, बच गया 2b बराबर 1/2, क्रॉस गुना कर दो, 2 दूना 4b बराबर 1 और b बराबर 1/, कितना होगा 4। ये या तो डायरेक्ट इतना आ जाएगा, ठीक है, तो ये आ गया। तो इतना जब गुना करके आए, यानी कि x का जो गुणांक 1/2, इसमें 1/2 से जब गुना किए तो इतना है। इतना क्या करना है, एक बार जोड़ना है, एक बार घटाना है और दोनों को स्क्वायर कर देना है। तो देखिए यहाँ पर कर देते हैं, बेहतर रहेगा। यानी कि x² प्लस 1/2 x, ठीक है, और यहाँ पर प्लस लिखेंगे। अब क्या होगा यहाँ पर 1/4, कितना 1/4 का स्क्वायर और माइनस 1/4 का स्क्वायर और माइनस, यहाँ पर इसको काटिए दो ना, 2 दूना 4, यहाँ बेहतर रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पर सीधा 2 अच्छा रहेगा, कितना रहेगा 2, ठीक है, बेहतर रहेगा। यहाँ पर 2 दे देते हैं और बराबर 0, सबसे आसान हो गया कि नहीं। ये कट रहा था इसीलिए यहीं पर काट देते हैं, यहीं पर कट जाता है, ठीक है, मिस्टेक हो गया, लिख देते हैं यहाँ पर एक लाइन सही करके, और भी बेहतर रहेगा। 2 लेकर चलते हैं, तो यहीं पर इसको काट दो, यहाँ पर कट ये रहा था 2 दूना 4, तो यहाँ पर लिख देंगे 2 दूना 4 और बराबर 0। क्लियर, इसको अब लेकर जा रहे हैं। तो देखिए यहाँ पर अभी बताया कि एक बार क्या किए, इसको हमें प्लस करके जो मतलब स्क्वायर कर दे, एक बार माइनस करके स्क्वायर कर दे। क्लियर, जो भी यहाँ गुना करके आया, x का गुना जो 1/2 था, इसमें आधा से हम गुना कर दिए, तो इतना 1/4 को एक बार स्क्वायर कर दिया, प्लस करके एक बार माइनस करके स्क्वायर कर दिया। क्लियर, अब ये आपका सवाल पूर्ण रूप से कंप्लीट हो गया। अब दूसरा प्रोसेस देखिए इसका क्या होगा आगे। तो आपको ये समझना होगा, यहाँ पर देखिए, यहाँ समझने का प्रयास करें कि यहाँ पर है x², क्लियर, और प्लस यहाँ हो जाएगा 1/4, कितना 1/4 का होल स्क्वायर। समझ में आ गया ये, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक a + b का होल स्क्वायर है, और आगे लिखा है माइनस में यहाँ से यहाँ तक, देखो यहाँ से लेकर यहाँ तक ही a + b का होल स्क्वायर हो गया। समझ में आता है ना, यहाँ तक हुआ। तो आप समझने का प्रयास करें, यहाँ से लेकर यहाँ तक। क्लियर, और बच कितना गया माइनस में 1/4 का होल स्क्वायर, माइनस में 2 और बराबर 0। अब आप देखें कि हम ऐसा क्यों किए। तो यहाँ पर इसलिए किए, आप देख सकते हैं यहाँ से यहाँ तक a + b का होल स्क्वायर। आप देखिए ना, अगर इसका a² करेंगे, समझा रहा हूँ, आप लिखिएगा a² प्लस 2, a में कितना है x, b में कितना 1/4 प्लस b² 1/, हो गया कि नहीं। ये मैच कर रहा है कि यहाँ पर देख लीजिए, है कि नहीं। तो इसको अगर काट देंगे, मान लो यहाँ पर 2 दूना 4, तो कितना हो जाएगा, इसको गुना करते हैं 1/2 x होगा कि नहीं, ये मिल रहा है कि नहीं, ये मिल रहा है। a² ये 2ab का मान है, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक, यानी कि ये सूत्र मैच कर रहा है। a, ठीक है, a + b का, यानी कि यहाँ पर ये क्या करेंगे, ये x + 1/4 का होल स्क्वायर हो जाएगा। क्लियर, ये हो गया, ये स्क्वायर लिखा गया मिस्टेक से, तो समझ में आ गया यहाँ पर। तो चलिए इसको हम बनाते हैं, आप ध्यान दें, क्या ध्यान देंगे, देखिए। तो यहाँ पर x + 1/4 का होल स्क्वायर लेकर चलेंगे, और माइनस में 1, कितना 1 का स्क्वायर 1, 4 का स्क्वायर 16, और माइनस 2 बराबर 0। अब देखिए x + 1/4 का होल स्क्वायर, देखिए अब इसका लघुत्तम कर देते हैं, एलसीएम कितना हो गया 16, 1 का 1 और 16 दूना 32 बराबर 0। क्लियर, यानी कि x + 1/4 का यहाँ क्या हो जाएगा होल स्क्वायर, माइनस में 1 है, माइनस में 32, कितना हो गया माइनस में 33 बट्टा में यहाँ हो गया 16 बराबर में 0। अब क्या करेंगे, x + 1/4 का यहाँ पर करेंगे स्क्वायर और बराबर उस साइड कर देंगे, 33 बट्टा हो जाएगा 16। क्लियर, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है आपका। अब क्या करेंगे, थोड़ा ध्यान दें कि इसका स्क्वायर हटाएंगे, उसको रूट में लेकर चलेंगे, यानी कि x + 1/4 और बराबर रूट अंडर 33/16। यहाँ पर प्लस माइनस रखना पड़ेगा, क्यों, तो बाहर क्या आ जाएगा, तो बाहर आपको वह अंक आएगा, देख लीजिए यहाँ पर x + 1/4 बराबर प्लस माइनस, देखिए 33 का रूट से बाहर तो आएगा नहीं, तो 33 रूट में ही रहेगा, कितना रूट में ही रहेगा,
लेकिन 16 तो बाहर आ सकता है, तो 4 चौका 16, तो बाहर में 4 आएगा इतना। अब क्या करेंगे, एक बार प्लस में रखेंगे, एक बार माइनस में रखेंगे। अब आप ध्यान दें यहाँ से, ठीक है, ध्यान देने की कोशिश करेंगे, ठीक। यानी कि x प्लस, यहाँ लिख देते हैं भाषा पहले तो और भी बेहतर रहेगा, ठीक है। प्लस में लेने पर यहाँ लिख देता हूँ प्लस में, ठीक है, प्लस में लेने पर, क्लियर, प्लस में लेने पर क्या हो जाएगा, x प्लस 1/4, x प्लस 1/4 और बराबर, ये सर कितना है 33/4 लेंगे प्लस में, रूट में कितना है 33/4। देखिए x बराबर रूट अंडर कितना है 33/4, प्लस में इसे करेंगे माइनस में 1/4, फिर वही बात x बराबर 4 हो गया, लघुत्तम रूट अंडर 33 माइनस 1, ये हो गया x का मान। पुनः माइनस में रखने पर कितना, माइनस में रखने पर, तो मान इसका कितना आया, ध्यान दो, तो x प्लस 1/4 है कितना, x प्लस 1/4 और बराबर माइनस 33 बट्टा में कितना यहाँ पर 4, नहीं ये 4। अब इसको इधर करेंगे तो माइनस है ही कि नहीं। अब आप ध्यान दें, ये तो माइनस है, इसको इधर लेकर चलते हैं, यानी कि क्लियर ही रहेगा। यहाँ x बराबर, ये प्लस में है ना, तो यहाँ पर देखिए माइनस में 33/4, इसको इधर लेकर चलते हैं माइनस में 1/4, लघुत्तम होगा क्या होगा 4 रूट अंडर 33 माइनस है माइनस 1, ठीक है, तो हो गया ये इतना आ गया। अब देखिए इस माइनस को हटाना है ना, तो क्या करेंगे, माइनस से इसको गुना कर देंगे। देखिए माइनस इंटू माइनस रूट अंडर 33 माइनस 1/4 बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखिए रूट अंडर 33 माइनस है तो प्लस हो जाएगा 1, तो प्लस 1 और बटा में 4, क्लियर, ये क्लियर हो गया। एक ये मूल हो गया, एक ये मूल हो गया, दोनों आपका कंप्लीट हो गया। ये सवाल आपको पूरा कंप्लीट हो गया, ठीक है। आप यहाँ तक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और सवाल लिख सकते हैं, आपका सवाल कंप्लीट हो गया। इसके बाद मैं आपको सवाल नंबर 3 बताएंगे, ध्यान देंगे, मेरे वीडियो में बने रहेंगे सोल्यूशन तक। अब इसका ना क्वेश्चन नंबर आप 3 देखिए क्या है, तो इसको भी पहले चेक करेंगे अस्तित्व है कि नहीं। देखिए x का गुणांक 4 है, तो यानी कितना हो जाएगा, a बराबर कितना हो जाएगा 4, क्लियर, b बराबर कितना हो जाएगा 4 रूट अंडर 3, क्लियर, और c बराबर कितना हो गया 3, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, d निकलेगा, ठीक है। d बराबर क्या निकालेंगे, b², ठीक है, माइनस 4ac, तो b का मान कितना है 4 रूट अंडर 3 का होल स्क्वायर माइनस 4, a का मान कितना है यहाँ पर 4 और c का मान कितना है 3। तो देखिए 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16, लेकिन रूट में 3 है, इसका अगर गुना होगा स्क्वायर होगा, यानी कि रूट 3 आगुने रूट अंडर 3 कितना हो जाएगा 16 आगुने 3 कितना हो जाएगा 16 3 48, तो यहाँ पर हो जाएगा 48, क्लियर। और यहाँ पर देखिए 4 चौका 16 3 48, ये ऑलरेडी पूरा मान हो रहा है, यहाँ पूरा मान बैठा देंगे, क्लियर। इसको आप समझने का विशेष प्रयास करिएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा 48, क्लियर, 48 बराबर 0, यानी कि d का मान कितना हो गया 0, कोई दिक्कत नहीं। अब क्या लिखेंगे यहाँ पर ही मान लिखेंगे यहाँ पर, इसलिए इसका अस्तित्व है तो लिखेंगे अस्तित्व है, ठीक है, मूल का अस्तित्व है, सीधा अस्तित्व लिख देंगे चलेगा। तो अब क्या करेंगे हम यहाँ पर इसको, हम इस जो समीकरण है ना, इसको हम पूर्ण वर्ग विधि से हम बनाएंगे, सॉल्व करेंगे। देखिए तो यहाँ पर लेंगे 4x² प्लस में 4 रूट अंडर कितना हो गया 3x और प्लस में 3 बराबर 0, तो x² का गुणांक 4 है, इसलिए 4 से इसमें भाग देंगे, बताए थे ना, इसमें इसको पूरा में भाग देंगे, यानी कि 4x² बट्टा में 4 प्लस में 4 रूट अंडर 3x बट्टा में 4 प्लस 3 बट्टा में 4 बराबर 0 बट्टा में 4, क्लियर, ये आ गया। तो ये और ये कट गया, ये और ये कट गया, कोई दिक्कत नहीं। तो बच कितना आ गया x² प्लस रूट अंडर कितना हो गया 3x प्लस, यानी कि 3/4 बराबर 0, 4 को 0 से भाग देंगे, नहीं 0 को 4 से भाग देंगे कितना होगा 0 हो जाए, क्लियर।
अब यहाँ पर ध्यान दें कि ए स्क्वायर प्लस 2ab का मान यहाँ पर है, तो देखेंगे इस रूट अंडर 3 में यानी कि x का मान कितना है, यानी कि इसमें ना x का गुणांक है, इसमें क्या करेंगे हम इसको आधे से हम क्या करेंगे गुना कर देंगे। मान लीजिए यहाँ पर रूट अंडर 3 है, तो यहाँ पर आधे से गुना करने का देखो बटा 2 से गुना करेंगे, यानी रूट अंडर 3 बटा 2 हो जाएगा। समझ में आ गया जी। अगर ऐसे नहीं समझते तो ऐसे भी समझ सकते हैं, 2ab का मान है तो 2ab, ठीक है, बराबर ये रूट अंडर 3x यहाँ पर लिख दो, एक 2 का मान कितना यहाँ पर x होगा, क्योंकि x स्क्वायर लिखा हुआ है, तो x और b का मान ऐसे ही रूट अंडर 3x, ये और ये बेचारा कट गया, 2b बराबर कितना होगा रूट अंडर में 3, इसलिए b बराबर हो जाएगा रूट अंडर 3 बटा 2। ऐसे भी डायरेक्ट मान निकाल करके यहाँ पर लिखेंगे, तो इसका एक बार स्क्वायर करेंगे, एक बार स्क्वायर करेंगे प्लस करके, और एक बार माइनस करके भी इसका स्क्वायर कर देंगे। क्लियर। अब देख लीजिए, तो ये समझ में आ गए यहाँ तक, इसको हम क्लीन कर देता हूँ, ठीक है, क्योंकि 3 बटा 2 जो है ना इसका प्लस करके स्क्वायर करेंगे और एक बार माइनस करके इसका स्क्वायर करेंगे, इतना समझने का प्रयास करें। देखिए तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस रूट अंडर 3x, रूट अंडर यहाँ पर कितना हो गया 3x प्लस, अब क्या करेंगे हम ध्यान दें, यहाँ पर रूट अंडर 3 बटा 2 का क्या करेंगे एक बार स्क्वायर करेंगे, माइनस में रूट अंडर 3 बटा 2 का भी स्क्वायर करेंगे, और प्लस में कितना यहाँ पर है 3 बटा में 4, तो 3 बटा में 4 बराबर 0, ऐसे ही लिखा जाएगा। समझ में आ गया। तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस रूट अंडर 3x प्लस 3 बटा 2 का स्क्वायर कर दे, एक बार माइनस करके 3 बटा 2 का स्क्वायर कर, रूट अंडर 3 है और ये मान ऐसे ही लिखा गया। तो अब आप ये समझिए कि यहाँ से यहाँ तक का जो मान है ना a प्लस बी का होल स्क्वायर, ये प्लस यहाँ पर लिखा है इसलिए, तो यहाँ से यहाँ तक a प्लस बी का होल स्क्वायर का मान यहाँ सेट करते हैं। हम क्या करेंगे ध्यान दें, लिखेंगे x प्लस क्या लिखेंगे रूट अंडर 3, क्या लिखेंगे रूट अंडर 3 बटा 2 का होल स्क्वायर, यही मान यहाँ पर है, किसी ने माइनस है ना माइनस, तो रूट अंडर 3 बटा 2 है, इसको ऐसे लिख देंगे रूट अंडर 3 बटा 2 का स्क्वायर है, और यहाँ प्लस में कितना 3 बटा 4, कितना प्लस में यहाँ पर 3 बटा 4 बराबर 0। अब देखिए ये कैसे हुआ, हम यहाँ पर क्यों दिए, तो यहाँ पर देखिए समझाता हूँ, ध्यान दिया, अगर x a स्क्वायर हो गया प्लस में 2, a में कितना हो गया x, b में कितना हो गया रूट अंडर 3 बटा में 2, प्लस में b स्क्वायर, b कितना हो गया इसका 3 बटा 2, रूट अंडर 3 बटा 2 का स्क्वायर, ठीक है। अब देखो ये और ये अगर कट जाएगा तो रूट अंडर 3x होगा कि नहीं, यही बच जाता है कि नहीं, सूत्र काम करा हुआ है कि नहीं, इसलिए आपको समझिए यहाँ से ये है, इसलिए x प्लस रूट अंडर 3 बटा 2 का होल स्क्वायर कर दिए, इसका मतलब यहाँ से पूरा ये इसका ये मैच कर रहा है, ठीक है, हो गया क्लियर। तो चलिए अब क्या हम करेंगे, ध्यान दें, अब इसको आगे प्रोसेस हम करते हैं और आप शुरू से समझने का प्रयास करें। तो देखिए यहाँ ये हो जाएगा आपका x, क्लियर, x प्लस क्लियर रूट अंडर 3 बटा 2 का ये होल स्क्वायर लेकर चलेंगे साथ साथ इसको। अब देखिए यहाँ पर रूट का स्क्वायर, रूट में 3 है, स्क्वायर होगा कितना होगा 3, बाहर है रूट से 2 दूना 4 प्लस 3 बटा 4 बराबर 0। अब देखिए x प्लस रूट अंडर 3 बटा 2, इसको ऐसे लेकर चलते हैं, माइनस रहेगा, लघुत्तम कितना हो जाएगा 4, यहाँ पर 3, ठीक है, तो यहाँ पर काट देंगे ना, यहाँ पर काट देंगे पूरा को, तो डायरेक्ट देखो एक प्लस में एक माइनस में, एगो कितना है एगो माइनस में एगो प्लस में, कट गया तो डायरेक्ट बराबर यहाँ पर 0 कर देते हैं, क्लियर हो गया, डायरेक्ट 0 कर देता है। अब जब देखो इतना आया तो क्या करेंगे हम x प्लस रूट अंडर 3 बटा 2 को 0 या रूट में रखेंगे ना, प्लस माइनस 0 हट गया, यानी क्या हो गया यहाँ पर x प्लस रूट अंडर 3 बटा 2 बराबर 0 आ गया। तो एक बार प्लस माइनस दोनों एक क्या होगा, यानी कि इसका एक मान आ रहा है, यानी कि यहाँ पर हो जाएगा x बराबर माइनस में 3 बटा 2 हो जाएगा, ठीक है, ये क्योंकि प्लस में इधर आ गए थे माइनस, ठीक कितना है रूट अंडर 3 बटा 2, यही मान आ गया। तो ये आपका आंसर कंप्लीट हो गया, ठीक। इसको आप एक बार स्क्रीन से ले लीजिए, सवाल आपका पूरा कंप्लीट हो गया। इसके बाद मैं आपको इसका दूसरा सवाल बनाता हूँ, ध्यान देंगे।
अब आप ना क्वेश्चन नंबर इसका 4 देखिए पहला का, क्लियर। देखिए a बराबर कितना हो जाएगा इसका 2, क्योंकि x स्क्वायर का गुणांक 2 है। b बराबर कितना हो जाएगा यहाँ पर 1, क्योंकि x में 1 से गुना करेंगे x से रहेगा। और c बराबर कितना हो गया यहाँ पर 4, क्लियर। तो d निकालना है, d बराबर b स्क्वायर माइनस 4a और c, इतना हो गया। तो यहाँ पर ध्यान दे b का मान कितना है 1 का स्क्वायर माइनस 4, a का मान कितना हो गया यहाँ पर 2 और c का मान कितना हो गया 4, क्लियर। अब यहाँ देखिए 1 का स्क्वायर 1 माइनस 4 चौका 16 दूना 32, ठीक है, बराबर माइनस में 31 आ गया। तो अगर माइनस आ गया, बोले थे ऋणात्मक अगर होगा तो मूल का अस्तित्व नहीं होगा। तो यहाँ पर होगा कि मूल का अस्तित्व नहीं होगा, मूल का अस्तित्व नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि ऋणात्मक है और 0 से छोटा है, क्लियर नहीं है। ये सवाल अब पूरा कंप्लीट हो गया। इसका भी एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, वैसे आप लिख लिए होंगे। तो चलिए, ये सवाल बहुत ही आसान था। अब मैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात करता हूँ। यह वीडियो बहुत ही लंबा हो गया है, ठीक है। दूसरा का मैं पूरा सवाल बना देता हूँ, आप लोग मेरे वीडियो में शुरू तक बने रहेंगे, आप लोगों के लिए बहुत ही बेहतर होगा। तब तक के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।